हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। कल दोस्तों हम जो था जिस टॉपिक के बारे में बात किए थे वो था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कल जो था वो टॉपिक समाप्त हो गया। लगभग लगभग एक आध दो क्वेश्चन है तो आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और इसके आगे दोस्तों ऐसा बात है कि मतलब आज से हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से क्या है कि ट्वेल्थ क्लास के शुरू से यानी आज का मेन टॉपिक है रिलेशन इन अ सेट। यानी रिलेशन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन क्या है आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक है रिलेशन। तो आइए रिलेशन देखते हैं। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। संबंध के विषय में आज बात करेंगे। तो रिलेशन कई प्रकार से होते हैं, जैसे जैसे पिता पुत्र का संबंध और माँ बेटे का संबंध। तो इसी प्रकार से संबंध जैसे हो गया कि डिनर सेट का संबंध, यानी वो डिनर सेट हो गया। तो फिर इसी प्रकार से संबंध बहुत प्रकार के होते हैं। तो फैमिली में हमारे कौन कौन से होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिलेशन इन अ सेट। हमारा मेन टॉपिक क्या है, रिलेशन इन अ सेट। तो पहले हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन में जैसे सगे संबंधी हुए, जैसे माँ बाप भाई बहन सभी लोग, उसमें आगे क्या हो गया, रिलेशन हो गया। एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार से एक रूप से संबंध है, वो क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया। तो आज ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि सेट। सेट में जैसे मान लीजिए कोई है रिलेशन इन सेट। तो चलिए आज ये मेन टॉपिक है रिलेशन इन सेट। तो सबसे पहले मान लेते हैं फैमिली। फैमिली हमारा कोई मान लेते हैं एक हो गया, ये क्या हो गया, फैमिली हो गया। और ये फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं, दादा दादा दादी पापा मम्मी भाई बहन। ये हमारे क्या हो गए, मतलब ये हमारा एक प्रकार से सेट हो गया। तो जैसे ये फैमिली हो गई, फैमिली परिवार, ये परिवार हो गया। परिवार में इतने लोग हो गए, दादा दादी पापा मम्मी भाई बहन, और इसी में लिख लीजिए चाचा और चाची, चाचा चाची के वो चचेरे भाई, चचेरी बहन, चचेरी बहन। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से क्या हो गया, सेट है। इसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि ये सेट है जिसमें एलिमेंट हमारे क्या है, एक ये सेट है। उसमें जैसे दादा दादी, दादा को ए मान लेते हैं, दादी को बी, पापा सी, मम्मी डी, भाई ई, बहन एफ, चाचा जी, चाची एच, चचेरी भाई आई और चचेरी बहन जे। एक प्रकार से क्या हो गया, ये सेट हो गया। तो सब सेट किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि इसी में हमारे चाचा के फैमिली में, यानी चाचा के फैमिली में, चाचा के फैमिली में जैसे चाची हो गई, चाची हो गई, चाची हो गई, चचेरे भाई हो गई, और चचेरी बहन हो गई, हमारी चचेरी बहन हो गई। तो चाचा को एफ से डिनोट किए हैं। तो एफ क्या हो गया, एक प्रकार का हमारा सेट हो गया। और उसके आगे क्या हो गया, ये चाची हो गई, चचेरी भाई चाचा को हम जी से डिनोट किए हैं, चाचा को जी से डिनोट किए हैं। तो चाची हो गई, चचेरी
भाई हो गए और चचेरी बहन हो गई। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सेट है, एक प्रकार का सेट है। तो इसमें सारे एलिमेंट उपस्थित हैं, तो क्या कर सकते हैं, ए सबसेट है किसका, जी का। यही क्या हो गया हमारा सबसेट। अब बात करते हैं डोमेन। डोमेन और रेंज क्या होता है। तो आज के यह दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिलेशन इन सेट फैमिली हो गया, फैमिली में दादा दादी पापा मम्मी भाई बहन चाचा चाची, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का सेट हो गया। और सेट में अब बात करते हैं सबसेट की। सबसेट मतलब ये सेट में, ये जो सेट है हमारा, सेट में सारे एलिमेंट उपस्थित हों, वही हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो सबसेट के आगे आता है डोमेन एंड रेंज। यानी एक वो एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर एग्जांपल में लेट कह रहा है कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए हमारे। और कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन इन ए, यानी कह रहा है कि आर जो है वो ए से रिलेशन है। तो रिलेशन किसी प्रकार के एक सेट के रूप में होगा। और जैसे मान लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू 2, ये क्या है, इसे घटाने का इससे रिलेशन है। तो इसे फिर क्या कर सकते हैं, जैसे कर रहा है ए जो है जैसे मान लीजिए कोई सेट हम इसे मान लेते हैं 3 1, ये भी सेट बना लेते हैं 3 1 4 2 4 2 2 5 3 6 5, ये एक प्रकार के क्या है, रिलेशन का सेट हो गया। तो कह रहा है कि मतलब रिलेशन जो है इस प्रकार से डिनोट करते हैं a माइनस बी, यानी ए 3 में से जैसे ए वाले शब्द लिखे बी वाले शब्द लिखे तो ए में से बी घटा देंगे। तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इससे हमारा क्लियर हो गया। जैसे ये एक प्रकार का सेट लिख दिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख लीजिए, जैसे ए 1 लिख लीजिए और बी की जगह पर 2 लिख लीजिए, ये एक प्रकार का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसे। तो इससे क्लियर हो गया कि 3 रिलेशन 1 और 4 रिलेशन 2, इस प्रकार से इसे डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं कि डोमेन क्या है हमारा और रेंज क्या है। एक मान लेते हैं दोस्तों, एक सेट है, सेट ए है। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। क्या है दोस्तों, एक हमारा सेट है उसमें 6 एलिमेंट हैं और इसका रिलेशन क्या है, यानी एक रिलेशन का रेंज बना लेते हैं कि हमारा एक रिलेशन वाला भी सेट है। तो रिलेशन वाले में सेट में एलिमेंट कैसे कैसे हैं, मान लीजिए इसमें 3 1 हो गया, दूसरा 4 और 2 हो गया, 4 का 2 से रिलेशन है। यानी ये जो है वो विषम संख्या है, ये सम संख्या है।
तो विषम संख्या का विषम संख्या के साथ रिलेशन है, सम संख्या का सम संख्या के साथ रिलेशन है। तो ये क्या है कि हमारा एक रिलेशन वाला सेट है। तो जैसे इसके आगे लिख लेते हैं, वो हो गया फिर क्या, एक 5 6 और 5 का रिलेशन हो गया। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया हमारा, ये रिलेशन वाला सेट हो गया। तो हम जैसे निकालेंगे डोमेन, डोमेन क्या होता है, तो जो y है और x है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, इसे x अक्षांश कहते हैं, x एक्सिस, और ये क्या है y एक्सिस। तो इसे x से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं y से डिनोट करते हैं। तो डोमेन जो है हमारे x वाले जो नंबर होंगे, जो कोऑर्डिनेट ऑफ नंबर यानी कोऑर्डिनेट ऑफ नंबर x, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ नंबर x, यानी x के जितने भी संख्या हो गए 3 4 6, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, डोमेन। अब डोमेन को हम वैसे r से डिनोट करते हैं, डोमेन को r से करते हैं, डोमेन ऑफ रेंज कर सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट लिखेंगे तो 3 4 6, और रेंज क्या हो गया दोस्तों, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ नंबर y के जितने भी संख्याएं हैं 1 2 और 5, ये क्या हो गया हमारा रेंज हो गया। रेंज क्या हो गया 1 2 5, ये हमारा क्या हो गया रेंज हो गया। एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसको डोमेन को ऐसे लिखते हैं, डोमेन r बराबर जैसे a सच दैट a कमा p बिलोंग टू रेंज, ठीक। और रेंज r को डिनोट करते हैं किससे, b सच दैट a कमा p बिलोंग टू r, ये हमारा क्या हो गया रेंज, ठीक। तो यानी जो a के एलिमेंट हैं, a के एलिमेंट है, जो ए भी एक क्या है हमारा सेट है, सेट वो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के ए और बी जो एलिमेंट हैं, ए और बी एलिमेंट हैं, तो ये रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, यानी वो रिलेशन वाले सेट में। तो उसके ए सारे एलिमेंट हैं उसे डोमेन कहेंगे, और जो बी वाले सारे एलिमेंट हैं उसे रेंज कहेंगे। तो यह रेंज वाले जितने भी एलिमेंट हैं, रेंज वाला जो एलिमेंट रेंज के रिलेशन के जो सारे एलिमेंट बी हैं, यानी वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट वाले ये एलिमेंट हैं, उसे रेंज कहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे से कल से हम इसका डेरिवेशन और सलूशन कराएंगे, और इसके आगे के सारे सलूशन को हम लोग हल करेंगे, देखेंगे अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद।